हेलो, कैसे हो आप सब। इस सवाल के साथ मैं उम्मीद करता हूं जवाब का कि मैं अच्छा हूं। जाहिर सी बात है, हम सब किसी से भी पूछते हैं कैसे हैं आप, तो हम सुनना यही चाहते हैं कि अच्छा ही हो, यानी कि मैं अच्छे से रहना चाहता हूं और हम सब उम्मीद करते हैं कि हम सब भी बहुत अच्छे से रहें। तो फिर दोस्तों, क्यों इन नए ट्रैफिक रूल्स के खिलाफ हैं हम। इस वक्त आपको सिर्फ चालान के उस मोटी रकम का ख्याल है क्या? आप अपने बच्चे, भाई या उन तमाम रिश्तेदारों के बारे में कभी सोचा जो ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते हैं? हम जब ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं और ट्रैफिक पुलिस से भी बच जाते हैं तो हमारे मन में पहला ख्याल आता है कि भाई बच गया आज। मगर माफ़ करना, ज़्यादा दिन आप नहीं बचोगे। ट्रैफिक पुलिस से नहीं, जान से। ये जो रूल्स है ये सिर्फ आपकी भलाई के लिए बहुत सोच समझ के रखी गई है, तो प्लीज़ इसका विरोध ना करें। जब आप हर एंगल से अपना और अपने गाड़ी का ख्याल रखते हैं तो फिर आपको डरने जैसी कोई भी बात नहीं है यार। एक आम नागरिक के हैसियत से मुझे भी लगता है कि कुछ मामलों में फ़ाइन की रकम जो है वो बहुत ज़्यादा है। क्या इस रकम के बारे में सोचने से पहले हमें ये नहीं सोचनी चाहिए कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अप टू डेट रखें, गाड़ी सही तरीके से चलाएं? तो फिर काहे का फ़ाइन? क्यों डरे हम? क्यों डरना इन जुर्माने की रकम से? क्यों डरना इन रूल्स को? और क्या वो जुर्माने की रकम एक इंसान की ज़िंदगी से बढ़कर है? तो फिर क्यों लोग इसको नहीं मानते हैं, लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं? दोस्तों, यहाँ आपको एक बात बताना चाहूँगा। कुछ दिन पहले की बात है, मैं ड्राइव कर रहा था, रास्ते में एक जगह कहीं कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। मैं अपनी गाड़ी को साइड में खड़ा करके वहाँ पहुँचता हूँ। मैंने देखा एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 16 या 17 साल के आसपास होगा, जो रोड पर खून से लथपथ गिरा था और शायद उसकी माँ ही होगी, वो जाहिर सी बात है माँ ही होगी, जो वहाँ उसकी हालात देखकर खुद को संभाल नहीं पा रही थी। 5-6 महीने पहले की बात है। उसकी माँ बार बार बेहोश हो जा रही थी अपने बच्चे की हालत को देखकर, और वो लड़का शायद तब तक मुझे ऐसा लगता है कि वो मर चुका था। उसके सर का ये जो हिस्सा है, यहाँ कहीं गहरी चोट लगी थी और ब्लड की वजह से कुछ पता नहीं चल पा रहा था, मगर मैं श्योर था कि वो जिंदा नहीं है। सिर्फ अगर वो लड़का उस दिन हेलमेट पहना होता तो वो मामूली से खरोच के साथ उठ खड़ा होता। अब आप ये कमेंट करो, क्या उस लड़के की माँ कभी कहेगी कि ट्रैफिक रूल्स ज़्यादा सख्त हो चुके हैं या फ़ाइन की रकम जो है वो ज़्यादा हो चुका है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। इसलिए प्लीज़ इन नियमों का विरोध करने से पहले अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में एक बार ज़रूर सोचें कि ऊपर वाला ना करे कि कल को किसी हादसे की वजह से आप न रहे या आपके परिवार से कोई आपको छोड़कर चले जाए, तो क्या तब भी आप इन नियमों का विरोध कर पाएंगे? हम हमेशा चाह रहे थे कि हमारे देश में भी विदेशों जैसी सुविधा हो, नियम हो, गाड़ियाँ वैसे ही चले। तो जब हो रहा है तो क्यों हम खुश नहीं है? क्यों इसके खिलाफ लोग सड़क पर निकल चुके हैं? मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि हमारे देश का कुछ नहीं होगा। भाई जब हो रहा है तो क्यों ही आपको पसंद नहीं है? मैं बताऊं क्यों? थोड़ी कड़वी है बट अच्छी नहीं लगेगी कुछ लोगों को, पर यही सच्चाई है। क्योंकि चीटिंग पसंद है उन लोगों को जिनको ये नियम पसंद नहीं है, जो आज तक वो लोग कर रहे थे। क्या आगे भी यही करनी है? इस सवाल का जवाब कमेंट में आपको देना होगा और ज़रूर देना होगा। और अगर आपको फिर भी ये सब नापसंद है तो ज़रूर जान लें कि आप अपने बच्चों का, भाई बहन का, खुद का और आपके फैमिली के उन तमाम लोगों का जो गाड़ी चलाते हैं, उनकी ज़िंदगी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो और ये ज़िंदगियाँ चंद नियमों को न मानकर आप दाव पर लगा रहे हो। दोस्तों, मैंने फेसबुक पर कहीं पढ़ा था, किसी के पोस्ट में किसी ने लिखा था कि ट्रैफिक पुलिस जब इतने ज़्यादा रुपए की चालान करती है, इसके बदले में अगर किसी के पास हेलमेट नहीं तो उसे हेलमेट दे दिया जाए। अगर किसी का इंश्योरेंस फेल है तो उसको इंश्योरेंस की रकम उससे लेकर उससे इंश्योरेंस वो अपना दे दिया जाए। तो ज़रा आप सोचिए, जब मैं घर से निकलूँगा, मुझे पता है कि हेलमेट अगर मेरे पास नहीं है तो पुलिस से मैं हेलमेट ले सकता हूँ। तो भाई ऐसे में क्या ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे लोग? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। पहले जितनी सख्ती थी ये उससे भी ज़्यादा आसान हो गया। तो क्या ऐसे में आप चाहते हैं कि देश की तरक्की होगी, देश का जो ट्रैफिक रूल्स है वो सख्त हो पाएंगे, लोग नियमों को मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं। और एक जवाब मेरे सवाल का दीजिएगा आप। अगर कोई बंदा घर से निकलता है बिना हेलमेट का, क्योंकि उसको पता है रास्ते में पुलिस मिलेगा, पुलिस से मैं हेलमेट ले लूँगा, इस बीच अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो मर जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
जो लोग इन नियमों को नहीं मानते, क्या वो लोग लेंगे या फिर ट्रैफिक लेगी, ट्रैफिक पुलिस लेगी? ऐसे नहीं हो सकता है। अगर आपको डर है तो आप खुद को संभालिए, अपनी गाड़ी को संभालिए, डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट रखिए, तो फिर किसी चीज़ की डर नहीं है। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए, जो नियम है उनको मानिए, तो हो गई ना भाई। तो इतना बड़ा मुझे लगता है कि आप जब सड़क पर निकलते हैं इस चीज़ का खिलाफ में, तो उससे कहीं ना कहीं ये आसान है कि आप खुद को सही तरीके से संभाल के रखें, गाड़ी को संभाल के रखें, नियमों को मानें। तो क्या आपको क्या लगता है इस बारे में? मेरा यही थॉट है। पहले मुझे भी लगता था कि इसमें रकम जो है थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा कम होता तो अच्छा होता। मैं कहता हूँ कि फ़ाइन तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा यार, अगर आप सही हो तो। इस बारे में क्या है आपका राय, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।